Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are fit, safe and fine in your homes. Children, today I'm going to continue your chapter number 3, that is clothes we wear. I have already explained you this chapter. Exercises are done, most of the exercises are done except one or two. And today I'm going to give you few extra exercises from the chapter which is not given at the end of the chapter. That exercise I will frame from the chapter and I will give it to you for practice. तो आप अपना कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके उसको उतार सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू कैन कीप कॉपी विद यू। ओके, सो द चैप्टर इज क्लोथ्स वी वेयर, है ना। ये चैप्टर था जिसमें हमने बात किया था क्लोथ्स के बारे में, और सिर्फ क्लोथ्स के बारे में हमने एक जनरल टॉपिक की तरह नहीं बात किया था। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की थी कि हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, कितने तरह के क्लोथ्स होते हैं, उनकी दो कैटेगरीज कौन सी है, हम सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। वी वेयर क्लोथ्स एज अकॉर्डिंग टू फैब्रिक के अकॉर्डिंग पहनते हैं, जैसे कॉटन फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक है, वुलन फैब्रिक है या लेदर है, फर के कपड़े पहनते हैं। देन देयर इज़ अ टर्म कॉल ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वी वर्क और डिपेंडिंग ऑन द वेयर वी गो फॉर स्टडीज़। तो यूनिफॉर्म के बारे में हमने बात किया। जो लोग कपड़े बनाते हैं, जो लोग कपड़े सिलते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया है चैप्टर में। तो रिलेटेड टू दैट ओनली आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस। ओके children, first exercise that you will do is match the columns A and B. First one is SOLDIER, soldier. Second is MULBERRY, mulberry, tree. Then we have SWEATER, sweater. BELT, belt. RAIN, rain. COAT, coat, raincoat. Then NYLON, nylon. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, here we have A, B, C, D, E and F. RAINY, rainy. SEASON, LEATHER. MAN, man. MADE, maid. FIBRE. Then we have UNIFORM. Then we have SILK, WORM. WOOL, wool. Okay, 6 words here, 6 words this side. In column A we have 6 words and in column B we have 6 words. Now let's match. Soldier.
रेनी सीजन से कोई सोल्जर का रिलेशन है? नो। लेदर? नो। मैन मेड फाइबर? नो। यूनिफॉर्म? यस। जो सोल्जर होते हैं वो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना। कोई भी सोल्जर को आप देखोगे बिना यूनिफॉर्म का नहीं होता, हर सोल्जर की यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो सोल्जर को हम मैच करेंगे यूनिफॉर्म से। सो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग लाइन वी विल राइट दिस डी हियर। 1 इज मैच्ड विथ डी। 1 को हमने डी के साथ मैच किया, सोल्जर को यूनिफॉर्म से। नेक्स्ट, मलबरी ट्री। मलबरी ट्री का किससे रिलेशन है? रेनी सीजन से नहीं है, लेदर भी नहीं है, मैन मेड फाइबर भी नहीं है, यूनिफॉर्म हम कर चुके हैं, तो बचा क्या? सिल्कवॉर्म और वूल। तो मलबरी ट्री का रिलेशन किससे है? सिल्कवॉर्म से है। मलबरी ट्री इज रिलेटेड टू सिल्कवॉर्म। तो ई, इसके सामने हम लिखेंगे ई। मलबरी ट्री इज मैच्ड विथ सिल्कवॉर्म। कैसे? सिल्कवॉर्म जो है वो मलबरी ट्री पर रहता है और वो मलबरी ट्री के लीव्स को खाता है। नेक्स्ट, स्वेटर। स्वेटर जो है वो रेनी सीजन में नहीं पहनते हैं, लेदर का स्वेटर नहीं होता है, मैन मेड फाइबर नहीं है, यूनिफॉर्म जो है वो ऑलरेडी हम मैच कर चुके हैं, सिल्कवॉर्म हम ऑलरेडी मैच कर चुके हैं। तो अब हमारा बचा वूल। तो स्वेटर इज मैच्ड विथ एफ। स्वेटर को मैच करेंगे वूल से, एफ से, ठीक है। स्वेटर इज मैच्ड विथ वूल। नेक्स्ट इज बेल्ट। बेल्ट रेनी सीजन का कोई रिलेशन नहीं है, लेदर, यस। बेल्ट जो है वो लेदर से बना हुआ होता है, बेल्ट जो है लेदर का होता है, इसलिए बी को हम मैच करेंगे बेल्ट के साथ, ओके। बी इज मैच्ड विथ बेल्ट। रेन कोट, very obvious, rain coat, rainy season, A. Rain coat is matched with A, rainy season. And finally we have nylon. Nylon is a man-made fiber, number C के साथ इसको मैच करेंगे। Now we have matched soldier, uniform, mulberry tree, silkworm, sweater, wool, belt, leather, raincoat, rainy season, nylon, man-made fiber. Got it? तो ये हमारा हो गया मैचिंग। ये आपके चैप्टर से ही है ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इफ यू हैव कॉपीड दिस, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। We will do now we'll do take the we'll do one word answer, okay. Answer in one word. Okay. I prefer to wear cotton clothes in which season? Which season? We prefer to wear cotton clothes in which season? किस सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं? समर सीजन, है ना, समर सीजन। नंबर 2, which animal give us wool? Which animal give us wool? किस एनिमल से हमें
वूल मिलता है। कोई भी एक एनिमल का नाम बताना है तो क्या है, शीप, है ना। शीप गिव अस वूल। नेक्स्ट नंबर 3, नेम अ मैन मेड फाइबर। कोई भी मैन मेड फाइबर का नाम बताना है। यू कैन राइट नायलॉन। नायलॉन इज अ मैन मेड फाइबर। नेक्स्ट नंबर 4, the person who weaves weaves cloths. The person who weaves cloth, जो पर्सन कपड़े वीव करता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वीवर। Number 5, the clothes worn by students। स्टूडेंट्स जो कपड़े पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, द क्लॉथ्स worn by students in school, in school। जो कपड़े स्टूडेंट्स स्कूल में पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड यूनिफॉर्म। आई राइट इट हियर इफ इट इज विजिबल, आई थिंक UNIFORM। I hope you can see from here, uniform, okay। The clothes worn by students in school, स्कूल में जो बच्चे कपड़े पहन के जाते हैं उस कपड़े को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, दैट इज यूनिफॉर्म। So note down this, then I'll give you some more। We prefer to wear cotton clothes in which season? Summer. Which animal give us wool? Sheep. Name a man-made fiber? Nylon. The person who weaves clothes? Weaver. The clothes worn by students in school? Uniform. Five we have done. Some more we will do. Okay, let's do the 6th one. Number 6, cotton grow in the form of what? Cotton grows in the form of, कॉटन किस फॉर्म में उगता है, आई हैव टोल्ड यू नो, उसको क्या बोलते हैं, पॉड्स। कहीं कहीं पे उसको बॉल्स भी बोला जाता है, ठीक है। कॉटन ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ पॉड्स। नंबर 7 इज woolen clothes are used in, and you tell in which season, woolen clothes are used in which season? आंसर क्या है, विंटर, है ना। विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स को यूज किया जाता है। वुलन क्लोथ्स आर यूज्ड इन विंटर। नेक्स्ट इज सिल्क, ये हम कर चुके थे, सिल्क इज ऑब्टेन्ड तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज name a
occupation where people wear uniform. आपको एक ऑक्यूपेशन बताना है जहाँ पर लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पे लोगों के लिए यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। आप पायलट लिख सकते हैं, आप नर्स लिख सकते हैं, आप सोल्जर लिख सकते हैं, पुलिस लिख सकते हैं, है ना। आई राइट पायलट, ठीक है। आप और दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट एनी अदर ऑक्यूपेशन, एनी अदर प्रोफेशन ऑल्सो जहाँ पर यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है, जहाँ के लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा next is name the name an animal, name an animal that is used for skin, for getting skin. Wait a minute, इसको थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। ओके, यार ज़्यादा स्पेस नहीं, इसको मैं मिटा के फिर ऊपर लिखूंगी। आप इतना नोट कर लो, देन आई विल राइट इट अगेन। 6, 7, 8 हो गया। 2 more we have to do, 2 more we will do. Ninth, we get leather from the skin of, ओके। नाउ यहाँ पर आप किसी भी एक एनिमल का नाम लिखेंगे जो जिसके स्किन से हमें लेदर मिलता है, ठीक है। चाहे आप बफलो लिख सकते हैं, कैमल लिख सकते हैं, लेपर्ड लिख सकते हैं, इवन टाइगर लिख सकते हैं। सो वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ, आई एम राइटिंग कैमल, कैमल के स्किन से लेदर बनता है। नाउ फाइनली नंबर 10 इज नेम द TRADITIONAL, name the traditional dress of your state. Now this question's answer you have to write yourself. ये आप खुद से करेंगे। क्यों? नेम द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ योर स्टेट, बिकॉज आई डोंट नो यू बिलोंग टू विच स्टेट। आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं ये मेरे को नहीं पता है, क्योंकि हर बच्चा कोई उत्तर प्रदेश का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई केरल का होगा, कोई हो सकता है राजस्थान का हो, कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई गुजरात का होगा। आप अलग अलग स्टेट्स के हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि आपके स्टेट में कौन सी ड्रेस पहनी जाती है, मतलब आपका ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है। ट्रेडिशनल ड्रेस मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, हर स्टेट का एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। वो रिलीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है, कभी कभी रिलीजन के अकॉर्डिंग भी ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। तो मैंने यहाँ रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है, क्योंकि
इट इज़ अप टू यू, आप उसको अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं या अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, नवरी साड़ी है, और जेंट्स क्या पहनते हैं, एक धोती पहनते हैं, कुर्ता या पैजामा कुर्ता पहनते हैं, है ना। कहीं कहीं का ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है वो दामन होता है, लहंगा होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि आपके स्टेट का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है। कहीं कहीं सलवार कमीज़ होता है, जैसे पंजाब का ट्रेडिशनल ड्रेस सलवार कमीज़ है। इसीलिए ये मैं आंसर आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। दिस यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन, आप इसे खुद से लिखेंगे, ठीक है। ये आंसर आपको खुद लिखना है, रेस्ट आई हैव गिवन। नाउ आई विल डू हॉट्स। अब हम करेंगे हॉट्स के क्वेश्चंस, ठीक है चिल्ड्रन। हॉट्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार हम। हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हॉट्स के क्वेश्चन में पहला है क्वेश्चन, आई विल राइट द क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस ऑन इट। वाई SHOULD should people of DIFFERENT different occupation OCCUPATION different occupation where DIFFERENT different uniforms ये हमारा क्वेश्चन है हॉट का। वाई शुड पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन वेयर डिफरेंट यूनिफॉर्म। अलग अलग ऑक्यूपेशंस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी, ऑक्यूपेशन के साथ इंस्टीट्यूशन भी हम जोड़ सकते हैं कि अलग अलग ऑक्यूपेशंस या इंस्टीट्यूशंस में लोग अलग अलग ड्रेसेस यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं चिल्ड्रन। पहले तो हम आपके स्कूल पे ही आ जाते हैं, ठीक है। बाकी ऑक्यूपेशंस की बात भी हम कर लेंगे। जब आप स्कूल जाते हो तो आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना। सपोज़ अगर आपके स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती और आपको अपने घर में जो आपके जो घर के कपड़े हैं, यानी फॉर्मल ड्रेसेस जो है आपकी, अगर या कैजुअल ड्रेसेस आपको अलाउ होता है स्कूल में कि आप कोई भी कलरफुल अपने कपड़े पहन के चले जाओ, तो क्या होता। सबसे पहले तो आप सोचते कि अरे रोज़ मैं अलग अलग कपड़े पहन के जाऊँ, अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं, ठीक है। आप रोज़ नए अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहन के स्कूल में जाते और लोग आपके ड्रेस को देखते, आप भी दूसरों के ड्रेसेस को देखते, है ना। आप दूसरों की ड्रेस देखते, लोग आपके ड्रेस को देखते। इससे क्या होता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके फैमिली बहुत ज़्यादा कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि बहुत सारे कपड़े खरीद के रखें। तो ऐसे बच्चों के मन में ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ना, उसके पास तो इतने सारे कपड़े हैं, मेरे पास तो बहुत कम है, उसके पास तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, उसके कपड़े इतने एक्सपेंसिव महंगे हैं, मेरे तो चीप कपड़े हैं। तो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से लोग आते हैं। किसी के पापा का इनकम ज़्यादा होता है, कोई के पापा का इनकम उतना ज़्यादा नहीं होता है ना। सबके घर में एक जैसा अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं रहता है। कोई अमीर है, कोई थोड़ा उतना अमीर नहीं है, कोई रिच है, कोई मीडियम फैमिली से है। सब लोग बहुत ज़्यादा कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। जो रिच बच्चे हैं वो तरह तरह के एक्सपेंसिव कपड़े पहन के आएंगे। जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो इतने अच्छे एक्सपेंसिव कपड़े नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। और जो बेचारे बच्चे पुअर फैमिली के हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं ये अफोर्ड कर सकते बहुत सारे कपड़े। तो उनके मन में ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, उनको इन्फीरियॉरिटी फील होगा कि अरे वो तो बहुत अमीर है, उसके पास तो बहुत सुंदर सुंदर एक्सपेंसिव कपड़े, मेरे पास नहीं है। तो पढ़ाई में कम ध्यान देगा, उसके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो इसीलिए
स्कूल्स में यूनिफॉर्म रखा जाता है कि चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सब एक जैसा कपड़ा पहनेंगे, सब इक्वल हैं। तो किस लिए होता है यूनिफॉर्म? फॉर सेंस ऑफ इक्वालिटी, कि सब बराबर हैं। स्कूल में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब बराबर हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का एक तो ये रीज़न है कि सेंस ऑफ इक्वालिटी के लिए होता है। ठीक है, कि हम सब इक्वल हैं। स्कूल में एक बार आ गए तो हम सब इक्वल हैं। या किसी ऑफिस में अगर यूनिफॉर्म है तो वहाँ भी यही बताने के लिए कि हम सब इक्वल हैं। कोई घर में कितना भी रिच हो, कोई कितना भी पुअर हो, कोई किसी भी मिडिल क्लास का हो, किसी के पास ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है, कोई मतलब नहीं है। अगर एक बार ऑफिस आ गए तो हम सब बराबर हैं, सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं, वी ऑल आर इक्वल। तो इक्वालिटी के लिए होता है। दूसरा, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी मान लो कोई कंपनी को बिलोंग में काम करता है, वहाँ पे काम करता है, कोई किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में काम करता है, तो इट गिव्स सेंस ऑफ यूनिटी कि हम सब इस इंस्टीट्यूशन के सब लोग एक हैं। तो ये एक सेंस ऑफ यूनिटी भी देता है। यूनिफॉर्म एक सेंस ऑफ यूनिटी देता है कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। यूनिटी को शो करता है, इक्वालिटी को शो करता है। और क्या शो करता है? जैसे मैंने बताया कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हम इस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप आर्मी स्कूल की ड्रेस पहनते हो तो आपको लगता है कि वी ऑल बिलोंग टू दिस इंस्टीट्यूशन, आर्मी पब्लिक स्कूल। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आती है यूनिफॉर्म पहनने के बाद। और भी बहुत सारे रीज़न हैं कि डेली ड्रेस का सोचना नहीं पड़ेगा कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। पता है कि ये यूनिफॉर्म पहन के जाना है, तो एक वर्क प्लेस पे ये टेंशन नहीं रहेगा कि क्या पहन के जाएं, सबको एक ही जैसे कपड़े पहनने हैं। और किसी किसी जगह पे ऐसा काम होता है जहाँ कपड़े स्पॉइल हो सकते हैं, तो यूनिफॉर्म पहनेंगे तो ये घर के कपड़े ख़राब नहीं होंगे, ये रीज़न भी होता है। तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग रीज़न है, लेकिन जो एक कॉमन रीज़न ये है कि सेंस ऑफ इक्वालिटी, सेंस ऑफ यूनिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है यूनिफॉर्म पहनने से। ठीक है, तो विल राइट uniform gives the sense of unity, unity, equality and sense of belonging. Okay, uniform gives the sense of unity, equality and sense of belonging. यूनिफॉर्म पहनने से सेंस ऑफ इक्वालिटी आती है, सेंस ऑफ यूनिटी आती है एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। इसीलिए यूनिफॉर्म अलग अलग इंस्टीट्यूशन में यूनिफॉर्म पहना जाता है, अलग अलग अपने अपने इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये सारी फीलिंग आती है, अपने अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ये सारी फीलिंग आती है। ठीक है, नेक्स्ट है शुड वी वेयर लेदर क्लोथ्स, वाई। क्वेश्चन 2 है शुड वी वेयर लेदर क्लोथ्स, वाई। क्या हमें लेदर क्लोथ्स पहनने चाहिए और क्यों? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? Children, what I would say is that we should not wear leather cloth. हमें नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? Because leather is made from animal skin and for getting that leather animals are killed. जानवरों को मारा जाता है तभी उनकी स्किन निकालेंगे ना, किसी को मार के तो उसका स्किन निकालेंगे ना, जिंदा तो स्किन नहीं निकाल पाएंगे। So animals are killed for it. So we should not wear leather cloth. बिकॉज उनको भी तो दर्द होता है, उनको भी तो फीलिंग होती है। इट इज़ इनह्यूमन, इट इज़ वेरी इनह्यूमन टू किल एनिमल टू गेट लेदर। इसीलिए हमें लेदर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए बिकॉज एनिमल्स आर किल्ड फॉर इट एंड इट इज़ इनह्यूमन टू किल एनिमल्स। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं कि वी शुड नॉट वेयर, वी शुड नॉट wear leather cloths.
because animals are killed for it. Because animals are killed for it. ठीक है, and it is, आप ऐड कर सकते हो कि it is inhuman to kill animal. ये मतलब अच्छी बात थोड़ी ना है किसी को जान से मारना, अपने खुद के कपड़े पहनने के लिए, बस अपने फैशन के लिए हम किसी की जान ले लें. इट इज़ नॉट गुड, है ना. हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है कपड़े पहनने के. हम कॉटन पहने, हम सिल्क पहने, हम वुलन पहने, हम सिंथेटिक कपड़े इतने सारे हैं, नायलॉन, रेयॉन, बहुत सारे हैं. हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं. तो फिर क्यों हम किसी एनिमल की जान लें अपने कपड़े के लिए, सिर्फ एक फैशन के लिए, सिर्फ एक स्टाइल के लिए हम क्यों किसी की जान लें, है ना. हमें नहीं पहनना चाहिए बिकॉज एनिमल्स आर केयर्ड फॉर इट. आप इसको इतना शॉर्ट भी रख सकते हो, आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इट इज़ इनह्यूमन टू किल एनिमल्स. ओके, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एज वेल एज टू द एंड ऑफ द चैप्टर. आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया और ये वीडियो भी ख़त्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.